आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रामविलास पासवान के तलाकशुदा पत्नी का संपत्ति पर कोई हक नहीं है। चिराग पासवान पर्दे के आगे हैं और पीछे से खेल कोई दूसरा खेल रहा है। क्या है मामला, बताते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा जल्द महागठबंधन में शामिल होगी। अगले 5 से 7 दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। पारस ने गठबंधन के लिए हमारी लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। नए गठजोड़ से महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर फायदा होगा। भतीजे चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पारस ने कहा वह इतने ही लोकप्रिय और जात के बड़े लीडर हैं, तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त क्यों हो गई थी। 2020 विधानसभा चुनाव में तो बड़े भैया रामविलास पासवान की मृत्यु पर सहानुभूति के तहत वोट मिला था। पारस ने एक मीडिया घराने के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए को तो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद हमारी पार्टी में फैसला हुआ कि सबसे पहले हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। खैर, देश में 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए है और दूसरा महागठबंधन है। हमारी मुलाकात लालू प्रसाद जी से हुई थी। 15 जनवरी को वो हमारे यहाँ आए भी थे। हम भी उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए थे। उनसे हमारा पुराना और पारिवारिक संबंध है। महागठबंधन में शामिल होने को लेकर हमारी उनसे कई बार बातें हुई हैं। अभी हम लोग महागठबंधन में नहीं हैं, लेकिन राजद से बात कर आने वाले 5-7 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक सूचना कर देंगे। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि वह देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका अधिकार है। जहां तक बिहार के लोगों को बुलाने की बात है तो एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि कौन उन्हें बुला रहा है। देखिए, बिहार की जनता बहुत राजनीतिज्ञ है। सारे आंदोलन बिहार से ही शुरू हुए। यहाँ की जनता जानती है कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके पक्ष में नहीं है। अगर जनता चिराग को बुला रही है तो मंत्री पद से इस्तीफा दें और चुनाव लड़े। चिराग के पॉलिटिक्स के ऊपर कहा कि ये लोग की गलतफहमी है कि 2020 में चिराग पासवान को वोट आया था। उस समय हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी, इसी कारण वो सहानुभूति वोट मिला था। उस वक्त हमारी पार्टी एक थी, हम लोग एक थे। उस टाइम लोगों के बीच यह गलतफहमी पैदा हो गई थी कि नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, ये भ्रम पैदा किया गया था। जिन लोगों का भाजपा या दूसरे जगह से टिकट कटा था उन्हें बुला बुलाकर टिकट दिया गया था। इससे एक बात बताइए कि उस विधानसभा चुनाव में 5 से 5.5% वोट मिला, तो फिर ठीक इसके 1 साल बाद जब बिहार में 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में उनके उम्मीदवार की जमानत क्यों जब्त हो गई। पशुपति पारस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आक्रामक होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। पर्दे के आगे भले चिराग हों, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और है। और चिराग को कह दिया कि उन्हें बुला कौन रहा है, बिहार अपने मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अब देखना यह है कि चिराग की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।